भाजपा सरकार के 1 साल के पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर शुक्रवार को दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राज्य सरकार के 1 साल के सफल कार्यकाल को बताया। उन्होंने पूर्व में कांग्रेस शासन पर पेपर आउट होने का आरोप लगाते हुए सरकार की मिलीभगत की बात कही। राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसमें युवा, किसान, मजदूर और महिला को फोकस कर विकास के कार्य कर रही है। इसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों को का काम किया जा रहा है। बांसवाड़ा में पहली बार एक साथ 15,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 85,000 नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी होना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने 19 बार परीक्षा आयोजित की, 19 बार ही उनका पेपर आउट हो गया। पेपर माफिया ने पूरी सरकार मिलीभगत थी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि पेपर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इसी का परिणाम है कि अभी तक एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। उन्होंने किसान सम्मान निधि में केंद्र के 6,000 और राज्य के 2,000 रुपये बढ़ाने की जानकारी दी। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्रत्येक जिले के एक उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए उद्योग स्थापित होंगे। पूर्व में कांग्रेस सरकार की गलत नीति के कारण राज्य बीमार की श्रेणी में चला गया था। इसे पुनः विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का कार्य किया जाएगा। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री के जयपुर में कार्यक्रम में भी डूंगरपुर से लाभार्थी संवाद के लिए जाएंगे। एसबीपी कॉलेज में भवन और रिक्त पद की समस्या के शीघ्र समाधान की बात की। उन्होंने एसटी वर्ग की बकाया छात्रवृत्ति के मुद्दे पर भी बताया कि पूर्व में कांग्रेस ने 3 साल की छात्रवृत्ति नहीं दी, अब राज्य सरकार उसका जल्दी भुगतान करेगी। टन की है 2019 तक खदान की जो रॉयल्टी थी सर वो 39 रुपये के 32 रुपये के आसपास थी, लेकिन गत सरकार ने सर उस पर डायरेक्ट 5-6 गुना रेट बढ़ा दी। उसकी वजह से सर स्थिति ये है कि पहले 100 खदानें थी, अब मुश्किल 10 के 20 हो गई सर, वो भी बंद होने के कार पे हैं। तो रॉयल्टी की दर सर कम को लेकर ये पिछली सरकार ने बढ़ाई थी ना। जी। तो अब हम विचार करेंगे उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हाल ही में चिखली में एक पीएचसी के गेट पे प्रसव हो गया, स्टाफ अंदर था, सामने तक नहीं देखा। पीठ में देखिए, डिलीवरी होना ये ईश्वर के हाथ में है। मान लीजिए कोई गाड़ी में आ रहा है और उसका समय ठीक हो गया तो रास्ते में भी हो जाती है। वो इशू मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि लगभग वो आते आते डिलीवरी हो गई और आप मीडिया वालों ने उसको थोड़ा, क्योंकि ऐसी चटपटी खबर थोड़ी अच्छी लगती है ना, तो उसको ज़्यादा हवा देते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं भी हॉस्पिटल में मानव नाते मैं कह सकता हूँ, कोई भी हमारा स्टाफ, चाहे किसी भी प्रकार का स्टाफ होगा, मानवीय दृष्टिकोण से इस प्रकार का दृश्य देख नहीं सकता है। दूसरे दिन वहाँ पे लिखवा दिया कि यहाँ पे ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्धि नहीं है, कहीं और जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं सर, ये चटपटी खबर नहीं, खबर हमने लगाई थी। उसमें ये था कि वहाँ पे नर्सिंग कर्मी आ भी चुके थे, मेरे पास के पूरे साक्ष से 2 नर्सिंग इस इशू को विवाद का इशू क्यों बना रहे हो, बात आ गई और उसको जांच करें। शिल्प ग्राम में एक विवाद है थोड़ा सा। जो जमीन बता रहे हैं वो वहाँ कोई डिपार्टमेंट अपना हक जता रहा है। अब हम चाहेंगे कि अगर वो विभाग हक जता रहा है तो सरकार लेवल पर हमारे एसीएस से जो है मुख्य प्रमुख सचिव, वो इसको देख रहे हैं, उनको बताएंगे तो हो सकता है उनसे सरेंडर कराएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि शहर के आसपास होगी तो हम सब के लिए ठीक हो। शहर से दूर शिल्प ग्राम बनाओगे तो वो शहर के लिए भी ठीक नहीं हो सकता है। वो हम करेंगे, क्योंकि ज़मीन की इशू तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। एक कहता है ये मेरा खेत लगता है, यहाँ तक मेरा आता है, दूसरा कहता है यहाँ तक मेरा आता है, तो उसको तो आपस में बैठ करके ठीक किया जा सकता है। उसमें ज़मीन ज़्यादा चाहिए ना, तो इसीलिए ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक सर जल जीवन मिशन है, सेंटर की जो बड़ी स्कीम है और स्टेट में भी अब डबल इंजन की सरकार है, तो जल जीवन मिशन के एक्शन एसी वो सब उदयपुर बैठते हैं सर, यहाँ कोई नहीं बैठता है। यहाँ पर वो जब सप्ताह में एक दिन आते हैं तब उनके दर्शन होते हैं। ऐसे में सर जब काम यहाँ पे 400-500 करोड़ के यहाँ हो रहे तो उनके यहाँ स्थायी होना चाहिए। देखिए, इसको हम दिखाएंगे, अधिकारी यहाँ है तो यहाँ रहना चाहिए। और जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी योजना है। जैसे बिजली के लिए चला था, मकानों के लिए योजना चली थी, ऐसे ही ये जल जीवन मिशन है जो गरीब को घर तक पानी पहुँचाना है। और देश की आज़ादी के 77 साल बाद भी आज हम शुद्ध पानी पिला नहीं पाए। ये हमारी कमी नहीं है, इस देश पर लंबे समय तक राज करने वालों की कमी है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। सर अफसरों ने ये कर दिया कि कई गाँवों में काम पूरा बता दिया, काम अधूरा है, मौके पे ही ऐसा हुआ है तो आप बताइए। हर गाँव में 50% एक बोलिए, एक इशू तो एक ही है ना, इशू एक ही है। आपने मीडिया में सुना है ना, हमने उन पे कार्रवाई की है, उनकी जांचें चल रही है और छापे डाल करके पैसा भी हमने बरामद किया है।
और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और डूंगरपुर की भी जांच चल रही है, वो तो चुनाव के कारण रुकी थी, बाकी यहाँ पे भी जांच चलेगी। 1 रुपया भी अगर किसी ने खाया तो उसके पेट से निकलवाएंगे, आप चिंता मत करो। सर डूंगर पीएडी का अलग से कैडर बनाएंगे, फाइल भी विधानसभा में पहुंच गई है, लगभग इसका 9 महीने हो गए। आप ही नहीं है डूंगरपुर में एक था, मैंने कहा तो सब केडर बना के डीओपी में हमने भेज रखा है। माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा है, उसमें कुछ नियम बनाने होते हैं तो वो जिस दिन बना देंगे, हम विज्ञप्ति जारी करके केडर बना देंगे। सर आप रोजगार लाने की बात कर रहे हैं सर, डूंगरपुर शहर में एकमात्र सबसे बड़ी मिल है जो अब बेचने के कगार पर है, बेच दी गई, ये बात है, तो रोजगार कैसे मिलेगा? एकमात्र मिल है वो भी बंद। देखिए, ये उद्योग बंद होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। या तो वो यहाँ पर सफल नहीं हो रहे हैं किसी न किसी कारण से। अब हमारी इच्छा है कि 1 प्रोडक्ट 1 जिला, एक जिला एक उत्पादन, उस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये माइनिंग है मार्बल, उसको लेकर के डूंगरपुर को डेवलप करेंगे, और जो उसका जो स्लैब निकलेगा उसके भी हम वो बना करके उनको मार्केट में लाने का काम करेंगे, जिससे कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। सर नियुक्तियां देने की बात करती है सरकार, सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्तियां थी बार बार रद्द हो गई है। सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी हुई, और विज्ञप्ति जारी होने के बाद में हमने यही कहा कि भैया अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, और शायद कमांड एरिया का ही होना चाहिए। उसमें कहीं त्रुटि रही होगी तो वो हुई होगी, उसको सुधार करके हमको तो ठीक करना है ना। सर अपनी सरकार में 2 बार निरस्त होगा, उसको दिखाएंगे। महिलाओं का है, महिला सम्मेलन हो गया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं राजीव का जो समूह है उनको लखपति दीदी बनाऊंगा, उस पर वो काम भी कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी लक्ष्य तय किया है सस्ते ब्याज पर उनको लोन देने का। कल उनको ऋण वितरण किया जाएगा, और परसों 15 तारीख को श्रमिक सम्मेलन हो गया। आपने देखा होगा कि 9, 10, 11 जयपुर में राइजिंग राजस्थान का समिट हुई, एक भव्य कार्यक्रम हुआ, और देश विदेश से प्रवासी राजस्थानी उस कार्यक्रम में आए। पहले भी इस प्रकार के एमओ होते थे, आते थे, उद्योगपति आते थे, मीटिंगें होती थी, एमओ होते थे, और फिर चले जाते थे। चले जाने के पीछे कारण ये था कि उनको माहौल नहीं मिलता था। वो अपना धंधा खोलना चाहते, धंधा करना चाहते, उद्योग लगाना चाहते, लेकिन वैसा माहौल नहीं मिलता तो वो निराश होकर वापस चले जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में जयपुर में कहा कि हम एक विभाग ऐसा बनाएंगे जो हमारा उद्यमी जो आ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, निवेश करना चाहता है, उसको किसी प्रकार की परेशानी है, वो विभाग उनकी जो कुछ कठिनाई आ रही है उनको निपटा करके उनको मदद करेगा। उसको ज़मीन, बिजली, पानी सारी मदद कराएंगे। और ये इसलिए हुआ कि हमारे प्रदेश के जो प्रवासी हैं अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से राजस्थान से बाहर गए, और बाहर जा कर के उन्होंने अपना नाम कमाया और अपना धंधा वहाँ खड़ा किया, और बड़े उद्योगपति बन गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए। उनके पास पैसा है, वो बिजनेस भी करना चाहते हैं, राजस्थान में निवेश भी करना चाहते हैं, लेकिन माहौल नहीं था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश और विदेश में जा कर के जो प्रवासी राजस्थानी उनसे मिले, उनको कहा कि आइए, आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि आपकी हो सकती है, लेकिन जन्मभूमि आपकी राजस्थान है, वहाँ इन्वेस्ट करिए, वहाँ निवेश करिए, तो प्रदेश का भला होगा। तो उन लोगों ने देखा कि माहौल ठीक है, वो सारे लोग आए, और सारे के सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, और वो करेंगे। 35 लाख करोड़ के एमओ हुए। अगर ये ज़मीन पे आएगा, जो हमारा ये उद्योग लगेगा, उद्योग जगत में हमारा एक क्रांतिकारी कदम होगा ये, और उसके बाद में यहाँ उद्योगों का निवेश होगा, तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। इनकम होगी तो प्रदेश एक
पूर्व की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में चला गया था। हम सब की मंशा है कि बीमारू राज्य के श्रेणी से राजस्थान को निकाल करके और विकसित राज्य की श्रेणी में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का हमारी मंशा है।